नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गणित शिक्षण शास्त्र लेकर आए हैं। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मॉडल टेस्ट 3 है। इससे पहले हमने 1 और 2 अपलोड किया हुआ है। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो के लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि आप शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देखिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका काम ही है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और आपको इसीलिए चुना जाता है कि आप बच्चों को कुछ सिखाएं, उनकी कठिनाई को दूर करें। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिएगा, ऑप्शन देखेंगे। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा। ऑप्शन डी, क्योंकि उसके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है और शायद उसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो बच्चा जो है अपने घर में स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ पाएगा। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। देखिए गया, चरित्र का विकास आप अपनी इच्छा शक्ति से भी कर सकते हैं, नैतिकता के द्वारा भी कर सकते हैं, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन डी चुनेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए? देखिएगा, प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब काफ़ी लोग गलत आंसर भी लेंगे। इसका सही जवाब आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। ये काफ़ी उपयुक्त आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब क्या होना चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं और इसका जवाब आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किशोर अवस्था। आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी।
अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। इसका सही जवाब होगा आज्ञाकारिता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। इसका सही जवाब प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। इसका सही जवाब होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, ये सभी। खिलौने की आयु पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? समूह दल में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। इसका सही जवाब होगा खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।